चलिए, इससे पहले मैंने एक क्लास दिया है, ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि के बारे में बताया था। संधि क्लास चल रहा है आपका। स्वर संधि में आपको मैंने बताया कि स्वर संधि किसे कहा जाता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, व्यंजन तथा स्वर या व्यंजन के व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये सारी बातें डिफिनेशन के तौर पे लिखी गई है, आप हो सके तो वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि व्यंजन संधि को भी उतना ही सरल से समझाएंगे जैसे स्वर संधि समझाए थे। और एक पार्ट इसका और होगा, पार्ट 1 में स्वर संधि और पार्ट 2 में आपको व्यंजन संधि, और पार्ट 3 होगा जिसमें आपको टोटली कह सकते हैं विसर्ग संधि, यानी कि पूरी संधि 3 वीडियो में आपको मैंने यहाँ पे करके दूंगा। तो आपसे विनती और आग्रह करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग शेयर करिएगा। चलिए, हम लोग देखेंगे क्या चीज आज पढ़ेंगे, बहुत बेखूबी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्या चीज आपके क्या पढ़ना है हमें, व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में पढ़ना है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था कि देखिए, दो शब्द होंगे, दो शब्दों में ध्यान रखिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन व्यंजन होगा। एक बात और भी है कि अगर पहले शब्द के अंतिम जो वर्ण होगा वो हलंत चिन्ह के साथ क्या होगा, लिखा गया होगा। पहचान के तौर पे ऐसे भी आप इस पहचान सकते हैं। कह रहा है कि व्यंजन वर्ण स्वर, ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण एक एक दिशा और बताया जा रहा है व्यंजन वर्ण, और दूसरा शब्द जो हो सकता है व्यंजन या स्वर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो इन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि कहा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात वहां भी समझाए थे, यहाँ पर भी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो ये बातें बता दिए मैंने कि पहले शब्द का अंतिम वाला हलंत चिन्ह के साथ क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब पहला शब्द दूसरा शब्द नहीं भी समझ में आता होगा तो मैं आगे यहाँ पे बता दूंगा आपको। चलिए आगे देखिए। अब एक एक बातें होंगी जो आप ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ कह रहे हैं कि क च ट त, देखिए आप कला की वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यह आपका जो है, ध्यान रखिएगा कि यह जो है आपका व्यंजन संधि का पहला नियम है। और पहला नियम ही कह रहा है क्या, कि पहले ध्यान रखिए, वर्ग पहले का वर्ण तीसरे में क्या होना, परिवर्तन होना। आप पहले ये बातें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आपको होता है क च ट त और प, ये आपको 5 गो वर्ग है जिसमें क से लेकर के अंग तक, ठीक है ना। तो आप क से लेकर अंग, क के बाद क्या आएगा, ख ग और घ और अंग आएगा। तो आप बताइए कि यह कहलाएगा क वर्ग, इसको क्या बोलेंगे, क वर्ग। क वर्ग, अब देखिए ये हो गया हमारा क वर्ग। क वर्ग का पूछा जाएगा, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो आपको सारी बातें यहाँ पे बताएं कि आप यहाँ समझ चुके हैं। अब वैसे ही च में आएगा तो च के बाद क्या आएगा, छ, ठीक है ना, ज, और उसके बाद झ, उसके बाद यहाँ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ई हो गया च वर्ग। तो च वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो आपको यह तो बात मालूम होना चाहिए कि क च ट त प वर्ग का 5 वर्ण होते हैं। उन्हीं 5 वर्णों के बारे में मैं बात करूंगा। आप सुनिए, यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान रखिएगा कि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण। अब यह बात नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, इसे सुनिए। यहाँ पे मैंने इधर कहा कि क च ट और त और प वर्ग है ना। तो क च ट त प के बाद यदि 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 कह रहा है किसी भी वर्ण का तीसरा और चौथा, तो बताइए यहाँ पे ग हो जाएगा, यहाँ पे घ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे भी आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि यदि क च ट त प के बाद वर्ग का तीसरा और चौथा, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, य र ल व और ह, य र ल व और ह, हो गया। उसके बाद कह रहे कि कोई भिन्न स्वर हो, ध्यान रखिए कोई भी क्या हो जाए, यहाँ पे स्वर होती है अ से लेकर के, ध्यान रखिएगा कहां से लेकर के,
अ से लेकर के अ तक का जो स्वर है, इसमें से कोई भी अगर कोई भी वर्ण आता है तो कह रहा है क्या चीज, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण का, यह जो पहला वर्ण है, यह जो पहला वर्ण है क च ट त प, यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा। तो यह व्यंजन संधि का पहला नियम बता रहा है। अच्छा, इस बात को उदाहरण देके थोड़ा समझाएं, तो उदाहरण देके मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अ, उसके बाद लिखा है च, अब प्लस का यहाँ पे लिखा है अंत। ध्यान से समझिएगा, एक उदाहरण ही आपके लिए बहुत काफी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि अ, ध्यान रखिएगा, लास्ट में पहले मैंने कहा था कि दो शब्द कौन है, यहाँ पे लिखा है कि अ और च लिखा है, प्लस का अंत और त लिखा है, कुछ भी लिखा है। यह आपका पहला शब्द हो गया, यह आपका दूसरा शब्द हो गया। तो यहाँ पे जो संधि होता है, तो ध्यान रखिएगा संधि कहाँ होता है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है आपका, च हो गया, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अब हो गया यही दोनों आपस में क्या करेगा, संधि करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है च, तो च लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा च के बाद आया है अ, तो यहाँ पर देखो क च ट त के बाद अगर ध्यान रखिएगा किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा अक्षर हो, या य र ल व ह हो, ठीक है ना, या अ, ध्यान रखिएगा कोई भी स्वर हो, तो अ क्या है आपका, स्वर है ना है। तो अ स्वर जब आ गए यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा इधर हमारा आधा च हो गया, अब प्लस का इधर हमारा अ हो गया। तो कहा है कि अगर च के बाद कोई स्वर अभी आए, या किसी वर्ण का तीसरा चौथा अक्षर आए, या य र ल ह में से कोई आए, तो ध्यान रखिएगा यही जो च है अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित करिए। तो यहाँ पे लिखा है कि अ, अब बोलिए अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, बता दीजिए, आप ही बताइए। आधा ज होगा, आधा ज होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, ये आधा ज होगा। फिर उसके बाद देखिए इधर क्या लिखा है, अंत लिखा है। तो एक बात बताओ कि आधा ज लिखा है, इसको इसमें मिलाएंगे तो ये पूरा अजंत हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। अजंत होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। क्या यह बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, आप ही बताइए। यह अजंत होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। चलिए, हम नहीं जानते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं इस बात को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि तत् प्लस भव बराबर तद्भव बना, बना कैसे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। त के बाद त है, तत् हो गया, इधर लिखा है भव, यहाँ पे त है, त के बाद ही भ आया है, बताइए भव, आप ही बताइए। क च ट त के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो क च ट त प में से अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। या उसके बाद यहाँ पे भी मैंने एक ही बात बताया, कोई स्वर आ जाए या य र ल ह में से कोई भी आएगा, तो यही क च ट त प अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इसी इसी बात को मैं यहाँ पे लेकर समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे त है, त के बाद भ है, किसी वर्ण का ये चौथा अक्षर है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि पहले तो त है, ये है, यहाँ पे त है, तो ये अपने ही, पहले इसको ऐसे लिख लो ना, पहले इसको ऐसे बना लो। यहाँ पे हमारा आधा त है, इधर हमारा भव आया, तो मैंने बोला त के बाद किसी वर्ण का, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी वर्ण का चौथा अक्षर है, तो इसीलिए अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो त का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ई शुरू में लिखा है त का तीसरा वर्ण हो जाएगा द, हो गया। अब प्लस इधर क्या है हमारा भ, और उधर क्या है व। तो अब सुनिए, दो सबको एक ही में लेके लिख दीजिए, त द भव, होगा कि नहीं होगा, बोलो। वही तो बात यहाँ पे लिखा गया है, कोई दूसरी तो बात यहाँ पे है नहीं। बोलिए, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं, एक और उदाहरण को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि दिक प्लस गज लिखा है, क्या लिखा है कि दिक प्लस का गज लिखा है। अब इसको कैसे क्या करेंगे, दिक प्लस गज लिखा है, तो यहाँ पे देखिए क है, इधर इधर क है, इधर देखिए ग है। अब कहोगे कि अपने ही वर्ण का तीसरा अक्षर है, तो उससे क्या है, क अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे दी, क अपने ही, तो आधा ग हो जाएगा, आधा क है तो आधा ग, इधर पूरा ग है तो ग, इधर क्या है ज, तो दिग्गज हो जाएगा। कहाँ, कुछ तो नहीं लग रहा है, अच्छा तो है ये, देखिए यहाँ पे, देखिए वही ना बातें यहाँ पे लिखी गई है, हैं? चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, इसका ही एक और उदाहरण है। क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि सट प्लस का आनन,
सट प्लस का क्या लिखा है, आनन लिखा है। तो हमको बताओ कि यहाँ पे सट लिखा है तो सट ट अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ड, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले इधर लिखो स और ड यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, डा। बोलो होगा कि नहीं, ड में आ मिलाओगे तो डावे ना होगा, डा। इधर हमारा नन है तो सडा नन हो गया। बोलिए यह उदाहरण जो चारों मैंने समझाया, क्या यह उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया। पहला जो नियम बताया गया था वही था कि कच ट त प के बाद किसी भी वर्ण, ध्यान रखिए, वर्ग का तीसरा वर्ण, कच ट त के बाद कच ट त जो वर्ग है इस वर्ग का ध्यान रखिएगा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य र ल व ह हो, या ध्यान रखिएगा, या कोई भी स्वर आ जाए तो यह अपने ही, यही जो कच ट त है अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक बात कहोगे यहाँ पे हलंत के साथ लिखा है तो हलंत में ही क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक जो बातें समझाई गई आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में जो भी बातें लिखनी होगी आप अपना समस्या को बताइएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। यहाँ पे लिखा है कि वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में क्या होना, परिवर्तन होना। पांचवें वर्ण में सॉरी, कह रहे हैं कि वर्ग का पांच, ध्यान रखिएगा, पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में क्या होना, परिवर्तन, क्या होना, परिवर्तन होना। मैं कह रहा हूं कि क लिखा है, इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, तो ये आपका अंग हो जाएगा, होगा ना। च लिखा है तो च का पांचवा वर्ण क्या होगा, आप ही बताइए। तो यह हो जाएगा। तो आप पांचवा पांचवा वर्ण तो समझते हैं ना, मैंने पहले ही बता दिया कि क ख ग घ अंग, यह क वर्ग में आता है, उसमें 5 वर्ण होते हैं और पांचों को तो आप जानते होंगे। चलिए आगे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ही समझिए आप, यहाँ पे क्या बातें लिखी गई है। कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कच ट त प के बाद यदि न आ जाए या म आ जाए, क्या आ जाए, न या म आ जाए, तो यह कच ट त जो प है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया पहला उदाहरण है कि वाक प्लस का मैं। बोलो है कि नहीं है, वाक प्लस का मैं लिखा है तो क के बाद म आया है, बोला ही है कि क के बाद यहाँ पे म आ जाए तो ये अपने ही वर्ण के जो क है अपने ही वर्ण के अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बात तो एकदम इजी है, इसे थोड़ा सा याद कर लीजिए आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए क जो है क अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में होगा तो ये अंग होगा। आधा क लिखा है तो आधा अंग के रूप में लिख दीजिएगा, बाकी सब वही चीजें आपको क्या करनी है, लिख देनी है। लिखिए यहाँ पे वा, यहाँ पे हो जाएगा अंग, यहाँ पे हो जाएगा म, यहाँ पे हो जाएगा। तो बोलिए यही बात यहाँ पर है कि नहीं है, क्या मैं इस बात को और भी समझाऊं। चलिए एक और उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण लिखा है कि उत प्लस का नति लिखा है। क्या लिखा है, उत प्लस का क्या लिखा है, नति लिखा है। यहाँ पे त है यहाँ पे न है, नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पे त है यहाँ पर न है, ये है तो यह त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी न हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उ त बदलेगा किस में, आधा न में, क्योंकि आधा त है तो आधा न, यहाँ पे न हो जाएगा अति। अरे आप इसे ऐसे भी लिख लीजिए उन्नति, कोई दिक्कत। बोलिए यही तो बात है यहाँ पे, वही तो बात यहाँ पे लिखा गया है। एक और उदाहरण को दौर देखेंगे। चलिए आगे देखिए, लिखा है कि सट प्लस मुख, अरे पट है, अच्छा यहाँ पे सट लिखा है यहाँ पे पट, चलिए इसको सट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि सट प्लस का मुख। बोलो ट के बाद यहाँ पे म आया है कि नहीं, ट के बाद अगर म आएगा तो ध्यान रखिएगा ट अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में क्या, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको कर दीजिए अपने ही पावर का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा स, यहाँ पे ट है तो ट का अड़ा हो जाएगा, आधा है तो आधा हो गया, यहाँ पे लिख दो मुख, षडमुख हो गया, कोई दिक्कत। बोलिए आगे वाला भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, ट लिखा है। बोलो तो ट लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी गलती है क्या। चलिए इसको प बना लीजिए, इसको क्या बना लेते हैं, पटमुखे बना लीजिए, पटमुखी बना, पटमास चाहे सटमास से लिख लीजिए ना, सटमास, ये सटमास हो गया, सड़मास हो जाएगा। तो ई आपका अड़ा में बदलेगा तो ई क्या हो जाएगा, स, ट बदलेगा अड़ा में,
उसके बाद मास लिखा है तो मास लिख दो, क्योंकि परिवर्तित कौन हो रहा है, यही ना परिवर्तित हुआ है सब में। है इसी को ना बोला गया कि यह अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में चला जाएगा, कब, जब इसके बाद न या म आएगा। देखो न या म आया है कि नहीं आया है, आप वही बताइए, अब आया है कि नहीं आया है। बात तो वही है, शायद बेखूबी आपको ये छोटे स्तर का ही बातें हैं, आपको समझ में आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे कि लिखा है कि त संबंधित नियम, कैसा नियम है, त संबंधित क्या है, नियम है। पढ़ेंगे तो संबंधित कुछ नियम है, उनको देखते जाएंगे हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पे का कि अगर त के बाद ल आ जाता है तो त आधा ल में बदल जाएगा। कौन बदलेगा इसमें, पहले सुनो। त के बाद ल आएगा तो है जो त है ना, ये आधा ल में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। बस इसी कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। का देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि उत प्लस का लेख लिखा है, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। यहाँ पे नियम बताई गई कि त के बाद अगर ल आएगा तो यही त है जो ल में बदलेगा। आधा त है तो आधा ल में बदल रहा है, देखिए यहाँ पे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। त के बाद ल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा ल लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेख। बोलो एक एक बातें तोड़ के बताऊं कि ऐसे समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, उल्लेख हो गया। अच्छा एक और बातें, एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तत् प्लस का लीन, क्या लिखा है, तत् प्लस का लीन। ओहो, यहाँ पे तत् प्लस का क्या है, लीन है। तो त के बाद जब ल आया है तो ये त बदलेगा आधा ल में कि नहीं बदलेगा, तुम ही बताओ। ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा भैया, बदलेगा ना, आधा ल में बदलेगा। तो बस इस जगहिया पे आधा ल लिख के पूरा बतिया वही लिख दो, क्या हो जाएगा, तो आधा ल, इधर ल बा तलीन, तल्लीन हो गया, हो गया ना। चलिए आगे वाला देखिए, आगे वाला ये भी त से संबंधित ही नियम है, त से संबंधित कई गो नियम होंगे, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि अगर त के बाद अगर च या छ आ जाता है, त के बाद क्या आ जाता है, च या छ आ जाता है, तो त ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आधा च में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अगर त के बाद च या छ आता है तो वही जो त है आधा च में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हलंत के साथ तो आएगा ही आएगा वो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिखा गया है कि सत प्लस का लिखा है, चरित्र, क्या लिखा है, सत प्लस का चरित्र। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि त के बाद यहाँ पे च आया है तो ये त आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। तो बनाइए आप, क्या हो जाएगा, स आधा च। यहाँ पे देखिए चरित्र होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, लिखा है कि जगत प्लस का छाया, क्या लिखा है, जगत प्लस का छाया। त के बाद छ आया है तब भी यह त आधा च में बदलेगा, क्योंकि ऊपर नियम बताया था कि त के बाद च या छ कोई भी आए तो ये ध्यान रखिएगा आधा च में ही क्या होगा, ये परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे बनाइए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज, उसके बाद ग। अब त को हमें क्या लिखना है, आधा च, क्या लिखना है, आधा च। यहाँ पे देखिए क्या है, छाया। तो बोलिए जग छाया हुआ कि नहीं हुआ, जग छाया होगा कि नहीं होगा। अगर कहोगे तो एक एक बातें तोड़ भी सकते हैं, वैसे ज़्यादा समय लेगा, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें छोटी छोटी जानकारी होगी, जो हम ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहते। चलिए आगे देखिए, आगे एक नियम बताया गया है, क्या बता रहा है कि अगर त के बाद ज या झ आ जाए, वहां पे च या छ था, अगर त के बाद ज या झ आ जाए तो त ध्यान रखिएगा किस में बदलेगा, त बदल जाएगा किस में, बोलिए, तो बदल जाएगा आधा ज में बदलेगा। तो हम बदल के दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उत प्लस का ज्वल लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए। तो के बाद ज आया कि नहीं आया, तो के बाद ज आया ना। तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे उ, तो के बाद जो आएगा तो जो है आधा ज में बदल जाएगा, तो जो है किस में बदलेगा, आधा ज में बदलेगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे उ, आधा ज है, इधरों आधा है तो इसको पूरा कर दो, हो गया। और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो तुम ही, होगा। आप ही बताइए सही है कि नहीं है, आप बता दीजिए। यहाँ से जो नियम बातें बोल रही है उसी के हिसाब से चला जा रहा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे,
आगे एक और दिया है कि लिखा है कि सत प्लस का जन लिखा है ना, तो बदलेगा आधा ज में बदलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सौ आधा ज, इधर भी आधा ज है, ज और न, तो ये क्या हो गया, सज्जन हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी। चले आगे। चलिए आगे देखिए, किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप हमें बताइएगा। लिखा है कि त के बाद, ये भी त से संबंधित नियम ही है। कह रहे हैं कि त के बाद ट या ड आएगा तो ध्यान रखिएगा, अगर ट आएगा तो आधा ट में बदल जाएगा, ड आएगा तो आधा ड में बदल जाएगा, बस इसी बात को याद रखिएगा। किसके बाद, त के बाद। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है क्या कि प्लस का क्या लिखा है, टीका लिखा है, तत् प्लस का टिक्का। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा त हो गया, ये देखिए यहाँ पर भी त है, तो त के बाद इधर ट है, तो ये आधा ट में बदलेगा, बदलेगा, और इधर क्या हो जाएगा, टिक्का, तो ये क्या हो जाएगा, तत् टिक्का। दूसरा उदाहरण लिखा है कि उत प्लस का डयन, क्या लिखा है, उत प्लस का डयन। अरे है तो ध्यान रखिएगा, तो के बाद ड है तो ये आधा ड में बदलेगा, तो इसको लिख सकते हैं उड डयन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उड्डयन हो गया। तो ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे, कोई कोई परेशानी नहीं ना है। चलिए समझते जाइए आगे तक, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर त के बाद स आता है तो त, ध्यान रखिएगा, आधा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे दोनों तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, त के बाद अगर स आएगा तो त बदल जाएगा आधा च में, ध्यान रखिएगा ये दोनों चेंज हो रहा है। त बदलेगा किस में, आधा च में, और स बदलेगा, ध्यान रखिए, स बदलेगा छ में। बस दोनों बातें तो याद रखनी है कि अगर त के बाद स आता है तो त बदलेगा च में, स बदलेगा छ में। हम दोनों को बदल के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे लिखा है कि उत प्लस का क्या लिखा है, शिष्ट लिखा है। उत प्लस का क्या लिखा है, शिष्ट लिखा। त के बाद स आया है तो त बदलेगा किस में, आधा च में। अच्छा स पूरा है तो इसलिए स बदलेगा किस में, छ में, कोई दिक्कत। तो अब इसी को लिखिए, आप क्या लिखेंगे, उ आधा च, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छ है ना, तो छ, और मात्रा है तो यहाँ से ऐसे दे दीजिए, हो गया। बोलिए होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो गया, उच्च, उच्छिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। अच्छा दूसर का इसका उदाहरण है कि उत प्लस का स्वान लिखा है, क्या लिखा है, उत प्लस का स्वान। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उत प्लस का श्वास है, सॉरी, उत प्लस का श्वास। तो यहाँ पे त बदलेगा किस में, बताइए आप ही, त बदलेगा कौन चीज में, आधा च में, ठीक है ना। इधर ही बदल जाएगा कौन चीज में, छ में, किस में बदलेगा ये बदल जाएगा आपका छ में। तो ये क्या हो जाएगा, ओ छ, च छ अब देखिए दोनों ही आधा है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आधा छ में ही बदलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये आपको आधा छ ही है, लेकिन दो गो मैंने बताया अभी ना कि दो आ जाता है तो एक पूरा लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोनों आधा होने के चलते यहाँ पे छ पूरा लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऊ छ, इधर क्या हो जाएगा, उवास, उच्छ्वास हो जाएगा। तो शायद तो ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखें, आगे क्या है, आगे है, कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि यदि, आप वीडियो आराम से ही देखिएगा, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि त के बाद यदि ह आता है, त के बाद क्या आता है, ह, तो त बदल जाएगा किसमें, द में, ह बदल जाएगा ध में, त बदलेगा द में, और ध्यान रखिएगा ह बदलेगा किस में, ध में। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पत प्लस का हाथी, क्या लिखा है, पत प्लस का हाथी। दोनों ओर दोनों बातें बदल रही हैं, आप दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ण बदल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे त लिखा है तो त बदलेगा किस में, आधा द में। बोलो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बताइए बदलेगा ना। आगे देखिए, ह बदलेगा किस में, तो ध में। अब इस बात को हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा पूरा प है तो प, आधा तो बदल रहा है आधा द में, यहाँ पे देखिए ह बदल गया किस में, ध में, इधर क्या हो गया ती, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पद्धति, पद्धति होगा कि नहीं होगा, पद्धति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ही बताइए। चले आगे,
आगे देखिए आगे क्या है, एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। एक और उदाहरण है कि लिखा है कि उत प्लस का हरण, क्या लिखा है, उत प्लस का क्या लिखा है, हरण लिखा है। तो त बदलेगा द में, ह बदलेगा ध में, बस बदल गया, बस कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उ, त बदल गया आधा द में, यहाँ पे ह बदल गया किस में, ध में, आई क्या हो जाएगा, रण। तो क्या पढ़ेंगे बोलो, उदाहरण पढ़ेंगे ना। चलिए आगे देखिए आगे क्या है। अब पढ़ेंगे छ संबंधित नियम। कौन नियम पढ़ेंगे, छ संबंधित नियम। छ संबंधित नियम क्या बोलता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। छ संबंधित नियम है कि कह रहा है क्या, यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए, किसी स्वर के बाद छ आ जाए, तो छ से पहले किसका प्रयोग हो जाएगा। अगर किसी भी स्वर के बाद अगर छ आ जाता है, किसी भी स्वर के बाद छ आ जाता है, तो छ बदल जाता है किसमें, आधा च में बदल जाएगा। सुनो यहाँ पे, यहाँ पे एक यही संधा है जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक यही व्यंजन है जिसमें हलंत के साथ यहाँ नहीं लिखा गया, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है क्या कि अनु प्लस का छेद हो गया। पहले नु में हमारा उ है, उ के बाद इधर छ आ गया। अभी बताया था किसी भी स्वर के बाद अगर अगर किसी भी स्वर के बाद अगर छ आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा छ से पहले आधा च का प्रयोग किया जाएगा, यही ना है। चलिए हाँ, आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ का अ हो गया, यहाँ पे नू लिखा है तो नू लिख दो। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे परिवर्तित की बात नहीं किया गया, केवल कहा गया कि छ से पहले आधा च लिखा जाएगा। तो यहाँ पे छ से पहले आधा च, उसके बाद यहाँ पे छे द। बोलो अनुच्छेद होगा कि नहीं होगा, बोलिए हो जाएगा ना। चलिए अगला अगला देख लीजिए, अगला क्या बोला गया है कि यहाँ पे कह रहा है क्या, विच्छेद, क्या लिखा है आपका, विच्छेद लिखा है ना। अरे सॉरी, v प्लस, v प्लस क्या है, छेद हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, v इधर देखिए ई है, इधर क्या है, छ है, ये है। तो बस हो गया, लिखेंगे क्या, v यहाँ पे आधा लिखेंगे च, और उसके बाद छे आधा, विच्छेद हो जाएगा ना, विच्छेद होगा ना, बोलो हो जाएगा ना, क्योंकि छ है, इधर वी है, ये इधर छ है। तो अगर किसी भी स्वर के बाद अगर छ आता है, तो इस छ से पहले आधा च लिखा जाएगा। तो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, विच्छेद हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि छत्र प्लस का छाया लिखा है, छत्र प्लस। अब तुम अपने से देखो ना, त्र में क्या है, अ है, इधर देखिए छ है, इधर छ है, ये ना है। तो आपको मालूम तो हो ही गया, किसी भी स्वर के बाद छ आएगा तो छ से पहले आधा च लिखा जाएगा। ये क्या होगा, छत्र प्लस का छाया हो जाएगा ना। बोलिए, और भी है, एक और उदाहरण है, यहीं पे देख लीजिए आप। ये लिखा है क्या चीज की, परी प्लस का छेद लिखा है। तो इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परी प्लस का छेद ना। तो अब देखिए री री में है या ई है, इधर क्या है, छ है। तो आप एक बात बता दीजिए, स्वर के बाद यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, स्वर के बाद छ आया है कि नहीं आया है। स्वर के बाद छ आया तो छ से पहले आधा च लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे परी छेद। हो गया कि नहीं हुआ, बोलो हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है कि नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे म संबंधित, क्या देखेंगे, नियम देखेंगे। म संबंधित नियम कैसे देखिए यहाँ पे लिखा है म संबंधित नियम। अगर म के बाद अगर क से लेकर के म तक, कौन सा, पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा कि म के बाद क से लेकर के म तक का वर्ण, बीच में वर्ण होगा ना, क से लेकर के म तक का बीच का वर्ण, कोई भी वर्ण आ जाता है या क और म भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये म है, ध्यान रखिएगा म का उस व्यंजन के अपने ही वर्ण के पांचवें अक्षर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो अब एक बात समझिएगा कि क के बाद हम मान लेते हैं कि म के बाद हमारा क आ गया, तो म के बाद क आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो यह म है ना, तो इसी क का ध्यान रखिएगा, इसी क का माने यही क का अब पांचवें अक्षर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, कौन, म हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ही उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि किम
प्लस का लिखा है, कर लिखा है, किम प्लस का लिखा है, कर लिखा है। तो सुनिएगा, तो इधर हमारा क म के बाद देखिए क है ना, मैंने बताया था क से लेके म तक कोई भी अच्छा नहीं वर्ण हो। तो यहाँ पे जब क आ गया तो यह क ध्यान रखिए, तब यह म क्या होगा, इस क के हिसाब से अंग में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, किंग कर हो जाएगा, किणकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किणकर। यह ध्यान रखिएगा, ये पांचवा अक्षर है, तो आप इसको ऊपर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या है आपका, लिखा है क्या चीज, तो सम प्लस का भाव लिखा है ना, सम प्लस का लिखा है, भाव लिखा है। तो देखिए भ हो गया, तो भ इसका लास्ट अगर देखेंगे कोना में आता है, प वर्ग का है, भ किसका है, प वर्ग का है। तो प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, म हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो स, यहाँ पर देखिए म हो जाएगा, तो म मवे ना होगा, तो म को ऊपर भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते थे क्या, कि सम भाव, ऐसे भी लिख सकते थे। और नहीं तो इस पांचवें अक्षर को ऊपर रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संभव। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा कि सम प्लस का क्या है, जीवन है, यही ना है, सम प्लस का क्या है, जीवन है। तो ज आप यहाँ पे देख रहे हैं, म के बाद ज आया है, ज है आपका च वर्ग का, ज किस वर्ग का है, च वर्ग का है। तो यहाँ पे च वर्ग का है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, बोलो लिखेंगे कि नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स, यहाँ पे लिख देंगे, म क्या बदलेगा, यहाँ में, यहाँ पे क्या है, जी, ठीक है ना। इधर व, यहाँ पे न नहीं लिखे क्या, तो क्या हो जाएगा, संजीवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, संजीवन। अच्छा एक और देख लीजिए, एक और देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या है कि सम प्लस का क्या है, तोष है, सम प्लस का है, तोष है। तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे, म है, त त द द न, इसका पांचवा वर्ड क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, नवे ना होगा। तो इसको लिखेंगे कि स, न, म बदल जाएगा आधा न में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संतोष हो जाएगा। यही तो बात है, यहाँ पे न को ऊपर भी रखना चाहेंगे तो ऐसे रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है ना। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है, कह रहा है कि म के बाद म आने पर, म ध्यान रखिएगा मम में बदल जाता है, किसमें, द्वंद्वित में कह रहा है, ठीक है ना। तो म किस में बदलेगा, मम में। तो अब देखिए यहाँ पे लिखिए ना, क्या लिखेंगे, स म प्लस मुख लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सममुख हो जाएगा। बोलो म के बाद म है तो मम लिखाएगा, तो बात तो वही है, हमको लगता है सममुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सम्मुख। यहाँ पे लिखा है सम प्लस मान, तो सम्मान हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या है, म संबंधित एक और नियम बताई जा रही, स संबंधित, यार स संबंधित एक नियम है कि स से पूर्व आ जाए, ध्यान रखिएगा, पहले हाई बातें नहीं समझ में आती तो ऐसे करिएगा, स से पहले क्या कर रहा है, अ या आ से कोई भिन्न स्वर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। स से पहले अगर अ और आ से, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, तो स, ई कौन सा है, तालाबी है, क्या बोलते हैं, धांती सा है, तो किस में बदल जाएगा, मूर्धनी स में, धांती स मूर्धनी स में बदल जाएगा। कब, जब स से पहले कोई आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आएगा तो ध्यान रखिएगा ये किस में बदल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा मूर्धनी स में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि अभी, अभी प्लस का क्या लिखा गया है, सेक लिखा गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो भी में देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ई है, इधर देखिए स है, तो बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि आ तो आया नहीं। तो ई अब स जो लिखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कौन सा स लिखा जाएगा, तो मूर्धनी स लिखा जाएगा। तो लिखेंगे इसको क्या, अभी, ये क्या हो जाएगा, सेक। क्या दिक्कत है बोलो। अच्छा अगला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि बी प्लस सम, तब बोलो बी प्लस का सम कहाँ है, तो बी में ध्यान रखिएगा ई है, ये है, यहाँ पे देखिए स है, ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, तो बी लिखेंगे क्या, बी सम, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अच्छा चलिए आगे देखिए, आगे एक और है, यहाँ पे लिखा है क्या चीज, कि नी प्लस का स्का लिखा है, यहीं पे देख लो ना, नी में यहाँ पे ई है, प्लस का हिजा का है, स है। तो बताया गया कोई भी भिन्न स्वर आना चाहिए, आ को छोड़ करके देखिए आया है, ई आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको क्या, नी, आई स बदल जाएगा कौन स में,
मूर्धन्य स में निषेध हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी